ए गंगा खड़की रे, ए गंगा खड़की रे, रविदास जी की कसौटी में गंगा खड़की रे, ए गंगा खड़की रे, ए गंगा खड़की रे, रविदास जी की कसौटी में गंगा खड़की रे। कसौटी में गंगा खड़की रे, याद है? चार वेद का शिशु आया, विद्या का अभिमान था। चार वेद का शिशु आया, विद्या का अभिमान था। चार वेद का शिशु आया, विद्या का अभिमान था। पानी बचताया तो जल्दी ऐसा क्या किया, पानी बचताया तो ऐसा क्या जादू किया। अरे चार जुगारी से मेवा बताई, खीर खाती रे गंगा खड़की रे। चार जुगारी से मेवा बताई, खीर खाती रे गंगा खड़की रे, गंगा खड़की रे, ये गंगा खड़की रे, रविदास जी की कसौटी में गंगा खड़की रे। चार पंडित काशी में विद्या अर्जन करके जब अपने घर लौट रहे थे तो रास्ते में बड़ी जोरदार प्यास लगी। ब्राह्मणों को इतनी जोरदार प्यास लगी कि वही कुटिया में दौड़े दौड़े जाके पानी पिलाने की याचना की। तो वो कुटिया रविदास जी महाराज की थी। रविदास जी महाराज ने अपनी मटकी से लोटा भर के उस ब्राह्मणों को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद जब प्यास से तृप्ति हुई तो उस पंडितों ने अपनी जाति माती के बारे में पूछा तो रविदास जी महाराज ने जो सत्य था वो दिखा दिया। तब पंडितों ने कहा, रे हमारी सारी विद्या निष्फल हो गई, हमने इस अछूत का पानी पी लिया। तभी रविदास जी महाराज ने कहा, भाई तुम कितने जन्म से ब्राह्मण हो? ब्राह्मणों ने कहा, हम तो इसी जन्म से ब्राह्मण है। रविदास जी महाराज ने कहा, मैं 4 युगों से ब्राह्मण कुल में जन्म लेता आ रहा हूँ। चारों युगों की जनेवा अपनी छाती चीर के
रविदास जी महाराज ने अलग अलग युग की अलग अलग जनेब दिखाई, तो ब्राह्मण उसके चरणों में गिर पड़े। तो ये तो पहला पर्चा था। और दूसरे पर्चे में रविदास जी महाराज ने क्या किया? ओ गंगा खड़की रे, ये गंगा खड़की रे, ये गंगा खड़की रे, रविदास जी कसौटी में गंगा खड़की रे। अरे गंगा जी जाओ दोनों तुम्हारो भी ले जाओ, गंगा जी जाओ तो, गंगा जी जाओ तो भेंट तुम्हारी भी ले जाओ। हाथ हाथ ले तो या भेंट दे आओ, हाथ हाथ ले तो या भेंट दे आओ। देख लेकर मैया ने, देख लेकर मैया ने कंगन की धीरे हीरा खड़की रे, गंगा खड़की रे, ये गंगा खड़की रे, रविदास जी कसौटी में गंगा खड़की रे। रविदास जी महाराज अपनी कुटिया में विराजमान, गांव के कुछ लोग उसकी कुटिया के सामने होकर गुजरे। तो रविदास जी महाराज ने कहा, भाई कहाँ पधार रहे हो? तो उस गांव वालों ने कहा कि हम गंगा जी जा रहे हैं। रविदास जी ने महाराज एक तुझ भेंट छोटी सी कहा कि अगर गंगा मैया हाथों हाथ मेरी भेंट स्वीकार करे तो ये जो मेरी छोटी सी भेंट है उसे दे देना, वरना वापस लेके आ जाना। तो गांव वाले जाकर गंगा जी में स्नान करके जब वापस लौट रहे तो याद आई रविदास जी की वो भेंट है। गंगा मैया को जब आवाज लगाई तो गंगा मैया ने अपना हाथ एक चूड़े सहित हाथ निकला और उस भेंट को स्वीकार कर लिया। गंगा मैया ने उस भेंट के बदले एक चुड़ला दिया और कहा कि जिस भक्त ने ये भेंट भेजी है ये उसे दे देना। जब गांव वाले वापस आए तो विचार किया, अरे रविदास को ये भेंट देंगे तो वो क्या देगा हमें, हम इस भेंट को राजा को दे दे तो हमें बड़ा पुरस्कार मिलेगा। उस भेंट को लेकर जब वो राजा के पास गए तो राजा साहब ने अपनी रानी को बुलाकर कहा कि ये कंगन तुझे पसंद आया? उसने कहा ये बहुत ही अच्छा कंगन है लेकिन दूसरा कंगन चाहिए। दूसरे कंगन के बारे में पूछा गया तो गांव वालों ने कहा भी दूसरा कंगन तो हमारे पास नहीं है, तो ये कहां से लाए? तब उसे गांव वालों को पता चला कि अब सत्य बात बता देनी चाहिए वरना हम फंस जाएंगे। जो सत्य था गांव वालों ने बताया तो राजा रविदास जी महाराज के द्वार पे आए और कहने लगे, अरे गंगा खड़की रे, गंगा खड़की रे, ये गंगा खड़की रे, रविदास जी कसौटी में गंगा खड़की रे। राजा
भगता के आवे, कंगन दूसरा कहा महारानी के मन भावे, कंगन दूसरा महारानी के मन भावे। अरे भक्तों की भक्ति खतरे में पड़ गई रे, खतरे में पड़ गई रे, गंगा खड़की रे, ये गंगा खड़की रे, ये गंगा खड़की रे, रविदास जी कसौटी में गंगा खड़की रे। राजा साहब रविदास जी महाराज की कुटिया में आकर कहने लगे कि ये कंगन ऐसा का ऐसा कंगन मुझे दूसरा चाहिए, क्योंकि मेरी रानी ने ये हट पकड़ रखी है कि इसी तरह का एक कंगन और चाहिए। रविदास जी महाराज ने कहा भाई ये कंगन तो मेरा नहीं है, लेकिन गांव वालों ने कहा कि जो तुमने भेंट दी है उसी के बदले कंगन उस गंगा मैया ने हमें दिया, तो दूसरा कंगन भी तो मंगवा सकता है, तेरे पास ऐसी शक्ति है तो चलो गंगा जी। राजा साहब ने कहा कि गंगा जी चलने की व्यवस्था करो, दूसरा कंगन लाएंगे। तभी रविदास जी महाराज ने कहा भक्ति खतरे में पड़ गई है मैया, आज तुझे आना होगा। भक्त ने सच्चे दिल से पुकार लगाई तो गंगा मैया, भक्त ने रविदास जी ने कहा कि गंगा जी जाने की जरूरत नहीं है, अगर मन चंगा तो कसौटी में, सब जानो मन चंगा तो कसौटी में, बोलो ना, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। रविदास जी महाराज ने कहा अगर मैं सच्चा भक्त हूँ तो गंगा मैया मेरी कसौटी में प्रकट होगी। सभी विचार करने लगे ये गंदगी है और इसमें गंगा में